इस वक्त हम मौजूद हैं कराची नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी होलसेल मेडिसिन मार्केट में। मौजूद है हमारे साथ होलसेल केमिस्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आतिफ बिल्लू साहब। उनसे जानेंगे जो मामला चल रहे हैं, अद्वियात की कीमतों में इजाफा हो रहा है या किसी ज़ाब्ता अखलाक के तहत हो रहा है या इसी तरीके से कंपनियां जो हैं वो अपने रेट बढ़ाती जा रही हैं। आतिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ऑन द लाइन ऑफ फायर की टीम को वक्त देने का। ये बताइए, ये कीमतों में जो इजाफा हो रहा है ये किसी प्लानिंग के तहत हो रहा है, किसी ज़ाब्ता अखलाक के तहत हो रहा है या इसी तरीके से कंपनीज की जो है वो मिली भगत है? जहाँ तक प्राइसिंग में इजाफे की बात है तो ये एक हुकूमत की और कंपनियों की तरफ से एक इनकी आपस की मोनोपोली है। इनको जब किसी दवाओं की कीमतों में इजाफा करना होता है तो वो अद्वियात मार्केट से गायब कर दी जाती हैं 2-2, 3-3, 4-4 महीने के लिए। और जब मार्केट में दवाई की शॉर्टेज होती है और हुकूमत की तरफ से इनको प्राइस अवेलेबल हो जाते हैं तो वो नए रेट पे फिर मार्केट में माल आता है। इसकी मिसाल अभी आपको मैं एक लेक्साटोनिल की उससे दूंगा, जो अभी तकरीबन 3 महीने से मार्केट से शॉर्टेज है, जिसकी पुरानी कीमत 105 रुपये कुछ है और इस वक्त ब्लैक में भी वो 215 रुपये की सेल आउट हो रही है। इसी तरह जो अद्वियात की कीमतों में इजाफा हुआ, इसमें पेरिडाल का ORS है जिसकी कीमत 200 रुपये से 540 रुपये पहुँच गई है। CSE 1000 है जिसकी 100 रुपये कीमत है, 120 से 22 रुपये तक उसके इजाफा हो रहा है। हाइड्रेलिन सिरप है, इसी तरह शॉर्टेज में और भी बहुत सारी आइटमें हैं और ये सारी इनकी हुकूमत की और दवा साज कंपनियों की एक आपस की मोनोपोली है, क्योंकि प्राइसिंग कमेटी एक सूबाई हुकूमत की तरफ से बनी हुई है जिसमें चारों सूबों के सेक्रेटरी हेल्थ और PPMA पाकिस्तान मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के सरबराह मौजूद होते हैं और ये 4-5 लोग अपनी मनपसंद दवाओं की या इनको जहाँ से मतलब एक ऊपर से एक अप्रोच होती है और जो इनके अंदर के जो कामकाज होते हैं उसके ज़रिए ये लोग जिन दवाओं के ऊपर चाहते हैं रेट में इजाफा करके। पहली बात तो ये है कि इस किस्म के जो इक़दाम हैं उसमें सूबों को उस तरह से ऑन बोर्ड नहीं किया जाता कि जिस तरह से होना चाहिए और सूबों से मुशावरत का अमल भी उस तरह से नहीं है कि जिस तरह से मुशावरत होनी चाहिए। इस किस्म के फैसलों में या तो बिल्कुल वन वे ट्रैफिक चलाया जाता है या उसको फैसले कर लिए जाते हैं। और आपने पूछा कि मुझे इल्म है या नहीं, तो आपको ये जान के हैरत होगी कि मुझे इल्म नहीं है और मेरे डिपार्टमेंट को भी इसका इल्म नहीं है कि क्या इसके पीछे महरिकात हैं, कहाँ पे फैसले किए गए। हम भी मीडिया के ज़रिए, हम भी अखबारात और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए हमें ये बातें पता चलती हैं कि आज अद्वियात की कीमत में इतना इजाफा कर दिया गया या कभी कभार तो 2-4 दिन बाद पता चल रही होती है सूरत हाल। हमारी जो बात हुई है सूबाई वज़ीर सियासत से, उनका कहना है कि जी सूबे की सतह के ऊपर जो है इस तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है या वफाक से ही जो है वो डायरेक्टली फैसला हुआ है, कंपनियां उनके साथ बैठी हैं और फैसला जो है वो इस तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। आप कैसा देखते हैं यहाँ पे मार्केट का सिनेरियो किस तरीके का? मैं आपको यही बता रहा हूँ ना कि सूबाई सतह पे नहीं है, वफाक की सतह पे फेडरल जो हमारे फेडरल जो हमारे ड्रग इंस्पेक्टर हैं उनके सेक्रेटरी हेल्थ जो होते हैं फेडरल, वो और चारों सूबों के सेक्रेटरी हेल्थ और PPMA के सरबराह वो मौजूद होते हैं प्राइसिंग कमेटी में। हालांकि PCDA पाकिस्तान केमिस्ट एंड रेगुलेशन और होलसेल केमिस्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान दोनों की तरफ से इस प्राइसिंग कमेटी को लेटर गए हैं, क्योंकि हम लोग हमारी पाकिस्तान केमिस्ट एंड रेगुलेशन अपना उसमें हर बोर्ड में इन्वॉल्व है और हर जगह इन्वॉल्व है, लेकिन सिर्फ प्राइसिंग कमेटी में हमको शामिल नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि हम गरीबों के ऊपर जुल्म होने से रोकते हैं। क्या कहना चाहेंगे जो इस वक्त कीमतों में इजाफा हुआ है उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं और कितने ड्यूरेशन में आपको ये नोटिफिकेशन या इल्म हुआ कि जी ये कदम उठा लिया गया है, कंपनीज की जानिब से जो है वो कीमतों में इजाफा कर दिया गया, अब आपको दुकान पे माल उतने का मिलेगा? क्या ये प्लान होता है ये या रात को ही जो है वो अनाउंस किया जाता है? नहीं, ये सैटरडे की सुबह को जो नया स्टॉक जो आया है वो कीमत बढ़कर के आया है। इससे पहले कोई नोटिफिकेशन वगैरह कुछ भी नहीं था। अचानक ये यानी जब ऑर्डर हमने एक दिन पहले जो लिखवाया, अगले दिन जब स्टॉक यानी जब ये दुकान पर अवेल हुआ है, कंपनी ने जब अवेल किया है तो वो न्यू प्राइसेस में आया है। आपकी जो डीलिंग होती है जब आपने अपना सामान लेना होता है तो वो कितनी देर का प्रोसेस होता है या जो मार्केट में सामान आता है वो इतनी जल्दी आ जाता है? जिस तरीके से आपने कहा कि जी पहले नहीं था, एकदम जो है वो फिर स्टॉक को प्रिंट करके दे दिया गया। जी, ये तकरीबन 2 दिन का इसका टाइम पीरियड होता है। एक दिन पहले कंपनी के बुकर्स जो हैं वो ऑर्डर लेकर के जाते हैं, फिर 1 या 2 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन बाद स्टॉक डिलीवर होता है दुकान पर। जी, अभी किन किन प्रोडक्ट्स की जो है वो कीमतों में इजाफा हुआ है, नई कीमतों के साथ आए हैं वो? अभी फ़िलहाल तो ORS है, इसके अलावा बहुत सारे कफ सिरप है जिनके बारे में बताया जा रहा है कि न्यू प्राइसेस से ये कंपनी स्टॉक अब दोबारा अवेल करेंगी। अमूमन ज़्यादातर किन दवाइयों का इस्तेमाल होता है जिस तरीके से जिस जगह पर आप मौजूद हैं या और भी स्टोर्स के अगर हवाले से इन्फॉर्मेशन? वैसे तो तकरीबन सारी जितनी भी ड्रग्स हैं वो सारी लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं और हमारी यानी यही गवर्नमेंट से भी है कि यानी कीमतों को नहीं यानी बढ़ाया नहीं जाए। आप क्या समझते हैं कि जो अभी प्रिंटेड स्टॉक आपके पास आ गया और अगले आने वाले दिनों में भी आना है नई कीमत के ऊपर, तो इस वक्त
कम्युलेटिवली कितना जो है वो इजाफा हुआ है? अगर एक एग्जाम्पल आप बताना चाहें कि जी ये प्रोडक्ट इतने का था, अभी इतने का हो गया, ये इतने का था, इतने का हो गया। जी बहुत सारे सिरप हैं, जिसमें कफ सिरप में जो 30 रुपीज़ के थे उनके तकरीबन 60 रुपीज़, यानी डबल उनकी कीमत, यानी दुगनी इजाफा उनमें हुआ है। ORS है जैसे 10 रुपये का एक साशे है, वो आज यानी जो कल न्यू सप्लाई जो आई है वो तकरीबन 27, यानी एक साशे 27 रुपये का, 17 रुपये एक साशे के ऊपर। तो ऐसे तमाम इकदाम अवाम के खिलाफ हैं, सालमाना इकदाम हैं, अवाम दुश्मनी के मुतरादिफ हैं। और अगर सूबों को खुद मुख्तारी देने की बात की जाती है, रेवोल्यूशन की बात 18वीं तरमीम की हम बात करें तो उसमें कहीं पे भी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के लिए कभी भी सूबों को बाख्तियार बनाने की, मुस्तहकम बनाने की कोशिश नहीं की गई। हमारे सामने 64-65 बरसों की मिसाल है। हमारे पास जब अद्वियात की कीमत बढ़ती है कोई जवाब नहीं होता, तो ये कोई किसी सियासी जमात के पास नहीं होता। लेकिन ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को कायम करके यकीनन अवाम के साथ ग्रास रूट लेवल पे वो मजाक किया गया जिसमें अवाम की कोई राय शामिल नहीं है, सूबों की कोई राय शामिल नहीं है। दवाओं की कीमत 200%, 300% इकदाम कर दिए जाते हैं और आम मामूली दवाएं इस मुल्क से बाहर स्मगल हो जाती हैं, अवाम को नहीं मिलती। 1-1 रुपये जिसकी कीमत है, 30 गोलियां खानी है, वो 1000-1200 रुपये की मार्केट में नहीं मिल रही।